प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहं सगतिं तुरीयम् यत्स्वप्नजागरसुषुप्तमवेति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निवज्ञानम् विना मोक्षो न सिद्ध्यति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं नाहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्व निराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम् यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथनुमीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम् नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम् प्रतिबोधविधितं मतममृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम् इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन्महती विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। केनो उपनिषद पार्ट 2 मंत्र नंबर 3 से शुरू करेंगे। केनो उपनिषद के इस खंड में गुरु और शिष्य के बीच में संवाद हो रहा है और गुरु कौशन कर रहा है, संभल के चलने को बोल रहा है, क्योंकि अध्यात्म का रास्ते में अहंकार सबसे जल्दी सबसे तेज आता है और अहंकार ज्ञान का तो ऐसा है जिसका तोड़ मिलना मुश्किल है, क्योंकि पीपल पुट्स यू इन हायर पेडिस्टल। क्योंकि आम जनमानस को बेसिक नॉलेज भी नहीं है, तो जब आप में बेसिक नॉलेज नहीं है और somebody comes with a flowery language, somebody gives you a very flowery language with the scriptures quoting you right and left and center, you start the risk कि जल्दी हम अहंकार में फंस जाते हैं। किसी को पैसे का अहंकार है, वो तोड़ा जा सकता है, उससे और पैसे वाला सामने आ जाए। किसी को शरीर का अहंकार है, सुंदरता का अहंकार है,
That also can be diminished when somebody more beautiful आ जाए, या आपकी एज आप पे अटैक करना शुरू कर दे। किसी को बच्चों का बहुत अहंकार है, बट दैट आल्सो हैज अ ग्रेट फॉली। वर्ल्डली नॉलेज को भी कंपैरिजन है, लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज का ईगो बड़ी सूक्ष्म है, बड़ी सटल है, बड़ी स्ट्रांग है। इसलिए गुरु शुरू में ही बता रहा है, दूसरे अध्याय के पहले खंड में, यदि मन्यसे सुवेदेति दम्भ में वैपि नोनतम। इफ यू थिंक आई नो वेल, यदि तुमने ये सुनने के बाद, श्रवण के बाद यदि ये सोचने लगे कि मुझे समझ आ गई है, तो अभी दिल्ली दूर है, अभी डगर बहुत है। यदि संशय भी है कि पता नहीं मिला कि नहीं मिला, तो अभी नहीं मिला। आपको संशय भी है कि मुझे मिला है कि नहीं मिला वो ब्रह्म ज्ञान, उसके कई यार्ड स्टिक्स हैं, कई मापदंड है। यदि गुस्सा है, डर है, चिड़चिड़ापन है, एंजाइटी है, एक्साइटमेंट है, तो अभी नहीं आया सेल्फ रियलाइजेशन। सो मैं पूरी जर्नी को थोड़ा सा समझाता हूं, एंड देन वी विल कम टू द लास्ट पोर्शन। सो ह्यूमन जर्नी जो है स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की तरफ जा रही है। हर आदमी स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहा है, हर व्यक्ति संसार में स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहा है, नोइंगली अननोइंगली। जितनी मेरी डिजायर्स कम होती जाएंगी, उतना मैं स्पिरिचुअली इवॉल्व होता जाऊंगा। जितनी मेरी डिजायर बढ़ेंगी, उतना मैं स्पिरिचुअली कम इवॉल्व होऊंगा। तो अनुभव से, ज्ञान से, एक्सपीरियंस से आप और मैं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अपनी डिजायर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब डिजायर खत्म होती जाती है, अनुभव से कम होती है, लेकिन होती है। Through knowledge, you reduce your desire more and more and more. So knowledge, spiritual knowledge जैसे ही आती है, आपकी बाकी बेस डिजायर डिसॉल्व हो जाती है। और जब आप स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, सत्संग की तरफ बढ़ते हैं, सिमरन की तरफ बढ़ते हैं, स्वाध्याय की तरफ बढ़ते हैं। सत्संग, सिमरन, स्वाध्याय, ये 3 योग हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। सत्संग मीन्स फिजिकल लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ सत्संग। सिमरन मीन्स मन का सिमरन, और स्वाध्याय मीन्स ज्ञान योग। So when we follow the 3 yoga, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, so evolution आती है। और उस एवोल्यूशन में कई बार ये लगता है कि मुझे समझ आ गई। तो गुरु कहता है पहले मंत्र में, इफ यू थिंक, यदि तुम समझते हो कि मैं समझ गया, तो अभी नहीं समझे। और जब समझने में आ जाएगा तो संशय नहीं रहेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। जब समझ में आ जाएगा तो संशय नहीं रहेगा, और जहां संशय है वहां समझ नहीं है। ये कहता है, अगर तू ये सोचता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं, तो निश्चय ही तू बहुत कम जानता है। क्योंकि इस परम को जो रूप तुम अपने आसपास देखते हो, वो देवताओं से भी, वो बहुत अल्प है। इसलिए अभी जिसको जानना चाहिए उसको जानना बाकी है, अभी बाकी है। क्योंकि हम सोच लेते हैं ये हमने भगवान को समझ लिया। तो शिष्य कहता है दूसरे श्लोक में, दूसरे मंत्र में, वो शिष्य कहता है कि नाहम मन्य सुवेदेति। मंत्र नंबर 2 में शिष्य कहता है, आई डू नॉट थिंक आई नो वेल। मुझे नहीं लगता कि मैं जानता हूं, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता। दिस इज इंटरेस्टिंग वर्ड। ही सेज, मैं ये नहीं सोचता कि मैं जानता हूं, मंत्र नंबर 2, और ये भी नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता। इतना मैं पक्का जानता हूं कि हम में से जो ये सोचता है कि वो जानता है, तो वो जानता है, तथा जो ये सोचता है कि वो नहीं जानता, वो भी जानता है। दिस इज टंग ट्विस्टर। आई डू नॉट थिंक, I think Brahman well enough. Not that I do not know, I know, and I do not know as well. Now, why I'm bringing this whole Upanishad क्यों कह रहे? क्योंकि it's known as the idea of contradiction.
आइडिया ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से आप सोचते हो। मैं समझा देता हूं गीता जी में किस तरह से लिखा है। भगवान दूर से बहुत दूर है, भगवान बहुत नजदीक है। भगवान सर्वगुण संपन्न है, भगवान निर्गुण है। भगवान निराकार है, भगवान साकार। भगवान सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, subtlest than the subtlest है, एंड भगवान तो सबसे विशाल है। दिस इज नोन एज ए आइडिया ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। अर्थात जो भी बुद्धि से आप कन्विक्शन से कंसीव करोगे, जो बुद्धि से आप सोचोगे आई गॉट इट, नहीं मिला। बुद्धि परमात्मा को समझने के लिए सक्षम नहीं है। इस आंख से परमात्मा नहीं देख सकते, इस मन से परमात्मा को महसूस नहीं कर सकते। योर बॉडी कैन नॉट परसीव गॉड, योर माइंड कैन नॉट फील गॉड, योर इंटेलेक्ट कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड गॉड। आई रिपीट, योर बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट कैन नॉट परसीव, कॉम्प्रिहेंड एंड फील गॉड। You can become God. And that is when you dissolve your all desire. When you dissolve all your desire, you become self-realization. उसके आगे क्या कहते हैं? मंत्र नंबर 3, पार्ट नंबर 2, केनोपनिषद का। ये श्लोक जो है, क्योंकि हमारी वोकैबुलरी में जल्दी नहीं आते, इसको समझने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ता है। But still, we have enough time to understand what the masters are trying to say. So, mantra number 3, mantra number. यस्या मतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदसः अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्। यस्या मतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदसः अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्। It is known to him to whom it is unknown. He does not know to whom it is known. It is unknown to those who know well and known to those who do not know. ब्रह्मन जिसको ज्ञात नहीं है उसी को ज्ञात है, जिसको ज्ञात है उसको नहीं जानता है, क्योंकि जानने वाले को बिना जाना हुआ है और ना जानने वाले का जाना हुआ है। जिसे ऑल कंफ्यूजन है। जो इसको जानता है वो नहीं जानता, और जो ये जानता है कि वो नहीं जानता वो जानता है। यदि आप सोचते हो कि आप परमात्मा को जान गए तो आप नहीं जानते, और ये सोचते हो कि मैं परमात्मा को नहीं जानता तो आप जानते हो। ज्ञानियों के लिए अनजान है और अनजानों को भी वे नहीं जानते। Now what is they are trying to tell you? So आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं, लेट्स बी वेरी सिंपल भाषा में। यदि क्या आप भगवान को जानते हो? यदि आप कहते हो कि मैं भगवान को नहीं जानता, तो उपनिषद कहते हो कि आप जानते हो। I repeat, if I ask you this question, do you know God, and you say I don't know God, Upanishad say you know God. And if I ask you, do you know God, and you say I know God, then Upanishad says you do not know God. यदि मैं कहता हूं कि आप परमात्मा को जानते हो कि, और आप कहते हो कि मैं परमात्मा को नहीं जानता, तो आप जानते हो। और मैं पूछता हूं कि क्या परमात्मा को जानते हो, और आप कहते हो कि मैं जानता हूं, तो उपनिषद कहते हैं कि आप नहीं जानते। अब मेरा प्रश्न है अब आपसे, क्या आप भगवान को जानते हो? आप कंफ्यूज हो गए ना? Now there is 2 points of reference. If you believe God is an objective object है, और God is something which is organ of perception से, organ of action से, या emotion से, या idea से, या thought से comprehend किया जा सकता है, then you do not. It is not an object of awareness. दुनिया भरी पड़ी है, लोग भरे पड़े हैं, कहते हैं मैंने दर्शन देखे, मुझे भगवान ने दर्शन दिए।
स्टोरीज ऑफ स्टोरीज हैं। जो लोग ये कहते हैं मैंने भगवान को देखा, मेरे भगवान आए, मेरे भगवान ने खाना खाया, मेरे भगवान ने आके मेरे साथ बात करी, I had a breakfast with God. I had a vision of a God. I have seen God. I spoke to the God. God came to me as a light, as a bright light. Upanishad कहता है, if you think you know God, you do not know God. First point समझिए। हमारे दिमाग, हम आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, मन के अंदर चल रहा होगा, सर ये क्या बोल रहे हैं। ऐसे कई घटना है, रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में आती है घटना कि वो, उनको काली आती, उनको दिखती थी काली, उनको प्रभु दिखते थे। ऐसे बहुत से स्टोरीज हैं। ये जो प्रभु के दर्शन है, ये जो दर्शन है, ये मन का अनुभव है, एक ख्याल है। आपको भी प्रभु के स्वरूप में नजर आएंगे, जैसा आपने सोचा। आपको भगवान दिखेंगे तो जीन्स और टी शर्ट्स में नहीं दिखेंगे, आपको भगवान दिखेंगे तो उसी रूप में दिखेंगे जिस रूप में आप उसको महसूस करते हो। बट वो झूठ नहीं बोल रहे, आई रिपीट, वो उनके मन का अनुभव है जो उनको ऐसे भास रहा है जैसे रियल है। जैसे राजा जनक ने सपना देखा और उस सपने में उसने देखा कि वो बहुत गरीब भिखारी बना हुआ है, और वो सपना उसकी लाइफ में ऐसे रियल था जैसे अभी भी सामने रियलिटी से हुआ हो। तब उसने फेमस क्वेश्चन पूछा, ये सच या वो सच? क्या मैं वो राजा हूं जो भिखारी का सपना देख रहा था, या वो भिखारी हूं जो राजा बन के बैठा हुआ है? ये सच या वो सच? अष्टवक्र को बुलाया गया और अष्टवक्र ने पूछा, अक्षवक्र ने पूछा। 8 वक्र थे अष्टवक्र, 7-8 साल का लड़का अष्टवक्र। जब वो पहुंचा पार्लियामेंट में, राजा जनक ने पूछा, ये बताओ ये सच या वो सच? उसको देख के सारा दरबार हंसने लगा। 8 कुब्बड़ वाला व्यक्ति, डिफॉर्मिटी बॉडी में, और उसने कहा जो मुझे देख के हंस रहा है सब के सब चमार हैं। अष्टावक्र ने सारे ज्ञानियों को चमार बोल दिया। आई एम नॉट डिग्रेडिंग एनीबॉडी प्लीज। राजा जनक ने पूछा, ये क्या कहना चाहते हो? कहते सब चमड़ी तो देख रहे मेरी। नाई क्या देखता है? बाल देखता है। धोबी क्या देखता है? कपड़े देखता है। सब मेरी चमड़ी तो देख रहे हैं, तो क्या हो? तो सभा में प्रश्न पूछा गया अष्टवक्र से, अष्टवक्र ये बताओ क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा? अष्टवक्र ने कहा नहीं, पहले मैं जाएगा फिर तुम जाएगा। सबने एक ही प्रश्न पूछा, अष्टवक्र ये बताओ क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा? अष्टवक्र ने कहा नहीं, पहले मैं जाएगा फिर तुम जाएगा। राजा जनक ने कहा क्या कहना चाहते हो आप? अष्टवक्र ने कहा पहले मैं, ईगो, इंडिविजुअलिटी जाएगी, देन द सेल्फ रियलाइजेशन है। ये सच या वो सच? अष्टवक्र ने कहा ना ये सच न वो सच, जो हो रहा है वो एक तमाशा है, एक रोल है, एक विटनेस है, एक साक्षी भाव। मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन दे दूं कि केनोपनिषद के बाद वी विल डू अष्टावक्र गीता। केनोपनिषद खत्म होने के बाद अष्टवक्र गीता वी विल डू। सो गुरु का पर्पस क्या है? कि आपको झकझोर देना। गुरु का पर्पस क्या है? आपको जो सोच में है उसको डिलीट करना। गुरु का पर्पस है कि आपको अपने आप से मिलाना, अहंकार को खत्म करना। स्टोरीज ऑफ स्टोरीज हैं, लेकिन क्या कहते हैं? Whosoever does not comprehend, he knows it. यदि आप सेल्फ रियलाइजेशन को ये समझते हो कि ये ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस नहीं है, यदि आप परमात्मा के ज्ञान को, सेल्फ रियलाइजेशन को ये समझते हो कि ये ऑब्जेक्ट की अवेयरनेस नहीं है, ये कोई ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं है, ये कोई बाहरी एक्सपीरियंस नहीं है,
then you know it. और कोई ये सोचता है कि ये बाहरी अनुभव है, ये आंख से, कान से, शरीर से, मन से, बुद्धि से अनुभव किए जाने वाला अनुभव है, तो ऋषि मुनि कहते हैं कि ये नहीं है। जो ये कहता है कि मैं फिजिकल बॉडी परसेप्शन से, शरीर से, मन से, बुद्धि से इसको नहीं देख, समझ, सुन सकता, उपनिषद कहते हैं you know that is unknown to those who comprehend and that is known to those who do not comprehend. तो जो ये सोच लेता है कि मुझे समझ में नहीं आ सकता फिजिकली, इमोशनली, वो रियली सही रास्ते पे। और ये जरूरी है समझना, क्योंकि हमारे समझ में गलत आ गई तो मुश्किल हो जाती है। गलत आ गई तो मुश्किल हो गई। यदि आप नहीं समझे तो ठीक, नहीं समझे मैं क्या करूं। इफ यू डोंट नो, यदि आप नहीं समझे तो ठीक, आप समझ गए तो ठीक, आप गलत समझ गए तो प्रॉब्लम है। और सर हमेशा कहते हैं इफ यू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी इट्स ऑलराइट, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द फिलॉसफी इट्स ऑलराइट। आई रिपीट, इफ यू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी इट्स ऑलराइट, if you do not understand the philosophy it's all right, but if you misunderstood the philosophy it can create a chaos, it can create a chaos। क्योंकि एक बार आइडिया दिमाग में बस जाए किसी भी तरह का, उसको अनरेवल करना, उसको अनवाइंड करना बड़ा मुश्किल। इसलिए पूछा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से किसी ने पूछा हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग यू मेट। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से किसी ने पूछा सबसे ज्ञानी आदमी कौन मिला आपको। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा मेरा दर्जी, माय टेलर। पूछने पे बताया क्यों, व्हाई डू यू कंसीडर इज अ ग्रेट वाइज मैन। कहता है जब भी मैं दर्जी के पास जाता हूं, ही टेक्स ए फ्रेश मेजरमेंट, प्रीकंसीव नोशन नहीं है, ही इज ऑलवेज फ्रेश। हम प्रीकंसीव नोशन, स्पेशली आइडियाज पे, स्पेशली आइडियाज पे एक दिमाग में बस जाए, तो हमारे यदि दिमाग में बसा हुआ है कि हम बालाजी में जाके भगवान के दर्शन करेंगे। आई एम नॉट अगेंस्ट गोइंग टू बालाजी, इट इज, वहां पे भी जाके जब आप बालाजी के दर्शन करके तपस्या करके बालाजी पहुंचते हो, जैसे कपूर जला के भगवान के दर्शन होते हो, तो आप आंखें फाड़ के नहीं देखते, आप आंखें फाड़ के नहीं देखते, कैमरे से फोटो नहीं लेते, आप उस अनुभव को व्हाट्सएप करके फोटो नहीं लेते, सेल्फी नहीं लेते आप उधर। इमेजिन कीजिए, अब यू वेंट ऑल द वे फ्रॉम हियर टू माता रानी, वैष्णो देवी के लिए पिंडी देखने, वहां दर्शन करने, तपस्या, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी करते गए। और जब वहां पहुंचे उस दरबार में, माता रानी के दरबार में पहुंचे और उस माता रानी के जब से दर्शन करे, आपने क्या किया, आपने आंखें बंद कर ली। व्हाई यू वेंट ऑल द वे फॉर ए दर्शन, आंखें क्यों बंद कर ली। इट्स लाइक गोइंग टू ए नायग्रा फॉल, और जैसे ही नायग्रा फॉल आया आंखें बंद कर ली। यू डू दैट। नायग्रा फॉल इज एन ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। बालाजी जाना, माता रानी जाना, बद्री केदार जाना, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, इट्स अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। तभी ध्रुव के पास विष्णु जी आए और कहने, ध्रुव चैंट कर रहे थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव चैंट कर रहे थे, भगवान विष्णु आए और कहने लगे ध्रुव खोल आंखें, खोल। ध्रुव ने कहा ना, मेरी मां ने मुझे बताया, मेरे शास्त्रों ने मुझे बताया, ये ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं है, ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, ये बाहर का अनुभव नहीं है, ये भीतर का है। तो मेरे भीतर आओ। सो हम सब लोग, जो ये सोचता है कि मैं जान गया, वो नहीं जानता, और जो ये सोचता है कि ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, वो जानता है। मंत्र नंबर 4, मंत्र नंबर 4।
प्रतिबोधविदितं मतममृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम् प्रतिबोधविदितं मतममृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम्. It is really known when it is known with each state of consciousness, because there one gets immortality. Since through one's own self is acquired strength, through knowledge is attained immortality. वास्तव में उसी को अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त होता है, जिसका ध्यान हर अनुभव में उस आत्मा में लगा होता है. इट्स ओपन आई मेडिटेशन. खाते पीते त्यागते जो मुझको ध्यावेगा, ना जाने किस मोड़ पर नारायण पा जावेगा. आई रिपीट, खाते पीते त्यागते जो मुझको ध्यावेगा, ना जाने किस मोड़ पर नारायण पा जावेगा. तो वास्तव में उसी को अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, जिसका ध्यान हर अनुभव में उस आत्मा में होता है. कुछ लोगों का अपने आप का ज्ञान प्राप्त करने के बाद शक्ति आती है, कुछ लोगों को ब्रह्म ज्ञान के बाद अमृतत्व प्राप्त होता है. बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. यू ऑल आर सीकिंग नॉलेज. Indeed, one attain immortality by awareing the consciousness through every experience. वो कौन है जो मेरी उंगलियों को चला रहा है, वो कौन है जो मेरी आंख को चला रहा है, वो कौन है जो मुझे बुलवा रहा है, वो कौन है जो चींटी को चला रहा है, वो कौन है जो पूरा ब्रह्मांड को चला रहा है. Indeed, one attain immortality. सेल्फ रियलाइजेशन उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका ध्यान हमेशा परमात्मा में लगा है. जैसे एक गर्भवती स्त्री उठती है, सोती है, बैठती है, खाती है, रोती है, लड़ती है, हंसती है, जागती है, सोती है, लेकिन उसका एक थॉट हमेशा अपने बेबी पे लगा रहता है. जैसे एक बच्चा जिसका जन्मदिन है, वो खाता पीता उठता सोता है, उसका थॉट हमेशा पर अपने हैप्पी बर्थडे पे लगा रहता है. बाय द सेम टोकन, यदि आप उठते जाते उठते खाते पीते त्यागते, इवन त्यागते बोला, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, खाते पीते त्यागते जो मुझको ध्यावेगा, ना जाने किस मोड़ पर नारायण पा जावेगा. Indeed, one attain immortality by awareing the consciousness through every experience. So this is what we call open eye meditation. Open eye meditation is you are always aware. Example, जैसे आप विदेश में घूम रहे हो, you are always aware that I am a visitor here. अब भारत के एम्बेसडर हो जर्मनी में, अब भारत का रिप्रेजेंट करते हो एज एन एम्बेसडर इन जर्मनी में, आपको 24/7 अवेयर रहना पड़ता है. मैं एम्बेसडर, यू कैन नॉट डू एनीथिंग स्टूपिड जिससे भारत का नाम बदनाम हो. जर्मन के एक एम्बेसडर ने प्रेशर आया रास्ते में, जर्मनी में सुसु कर दिया. He lost his job. वहां पे फोटोग्राफर्स ने उसको देख लिया. He lost his job. Why? Because you are a representative of India. So जब आप भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हो, जब आप प्रभु के थॉट को हमेशा अपने थॉट रखते हो. जैसे क्लासिकल सिंगर अलग अलग राग ताल सुर में गाता है, अलग अलग राग ताल सुर में गाता है, लेकिन पीछे श्रुति तानपुरा एक ही धुन में बजता है. टुन टुन. Seems very awkward to do that, but without the tanpura, without the shruti, no classical singer can sing. So classical living क्या है? Classical living क्या है? आपका एक थॉट परमात्मा से हमेशा जुड़ा रहे. कहीं ना कहीं तो आपका थॉट जुड़ा हुआ है उस परमात्मा से. So indeed, one attain immortality by awareing the consciousness through every experience. Now the second point is through oneself one attain power. Now if you have a worldly knowledge of the body, mind and intellect, you gain power.
One self is not in capital, it's in small s. Through knowledge means ब्रह्म के ज्ञान से you attain immortality. आप और मैं ज्ञान के लिए जी रहे हैं. ज्ञान चाहे संसारिक हो चाहे वो अध्यात्मिक. संसारिक ज्ञान आपको पावर देता है, इंडीड देता है. संसारिक ज्ञान पावर देता है. आपके पास मैथमेटिक्स का ज्ञान आ जाए, केमिस्ट्री का ज्ञान आ जाए, फिजिक्स बायोलॉजी का ज्ञान आ जाए, इंजीनियरिंग का ज्ञान आ जाए, आप में पावर आ जाती है. आप में प्लम्बिंग का ज्ञान आ जाए, प्लम्बर भी बन जाओ तो भी आपको पावर आ जाती है. थोड़ा सा मैं लाइट हार्ट कर रहा हूं इश्यू को. आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट. दिल्ली में बहुत ड्राइव करता था कोरोना से पहले. 80-90 किलोमीटर एवरी डे आई यूज्ड टू ड्राइव. आई रिमेम्बर अर्ली मॉर्निंग विवेक विहार की क्लास में जा रहा था तो टायर पंचर हो गया मेरा. टायर पंचर हो गया और मैं टायर ठीक करा रहा था तो छोटे से लड़का कर रहा था ठीक. तभी एक बड़ी सी कार वाला व्यक्ति आया. उस लड़के को कहने लगा, यार मेरे घर में जो कार है उसका पंचर हो गया, तू चल मेरे साथ कार पंचर ठीक कर लेने. छोटा सा पिद्दा सा 1.5 फुटिया उस बड़ी कार वाले को कहता, टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं. कैसे आई पावर उसमें? उस 1.5 फुटिये में कैसे पावर आ गई उस बड़ी सी कार वाले को? मेरे पास टाइम नहीं है. क्या है उसके पास? ज्ञान. ज्ञान. सो संसारिक ज्ञान आदमी को शक्ति देता है, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो इमोशंस का हो, चाहे वो वर्ल्डली नॉलेज, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी. नॉलेज गिव्स यू शक्ति. यही नवरात्रे हैं. दुर्गा की पूजा, शक्ति की पूजा करते. ये 3 देवियां हैं. स्वामी चिन्मयानंद जी कहते थे, बड़े इंटरेस्टिंग बात, कहते भारत में 4 शहर हैं. 4 शहर हैं भारत में. तो जो दिल्ली है उसमें दुर्गा का वास है, पावर है. दिल्ली इज द सेंटर ऑफ पावर. एवरीबॉडी इज पावर पोजीशन इज इंपॉर्टेंट थिंग. मुंबई है, वहां लक्ष्मी का वास है. लक्ष्मी एवरीबॉडी, सबसे मेन कॉन्सेप्ट वहां. आई मस्ट टेल यू दिस, आज से 12-15 साल पहले मैं लोकल ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था बॉम्बे की. एंड वहां पे मैंने पहले बात लोकल ट्रेन में लोगों को बात करते हुए सुना बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टिक करेंसी के बारे में. They were talking about cryptic currency 12 साल पहले. बिटकॉइन. महत्व क्या है? लक्ष्मी. एंड मद्रास, चेन्नई, साउथ सरस्वती के वास्ते. तो किसी ने पूछा कलकत्ता क्या है? कहता वहां तीनों है. दुर्गा भी है ना, शक्ति देती है. तो 3 देवियां, 3 रातें आप 3 देवियों की पूजा करते हो. सरस्वती की, लक्ष्मी की, दुर्गा की. एंड 10वें दिन विजयदशमी कब होती है? जब विजयदशमी मीन्स ये 10 इंद्रियों के राक्षस रावण का जब वध होता है, जब ईगो को मारा जाता है, तभी विजय आती है. शक्ति आपको ज्ञान देता है, पैसा शक्ति देता है, आई एक्सेप्ट है. वर्ल्डली नॉलेज आपको शक्ति देता है, पावर तो शक्ति देता ही देता है. लेकिन लोग संसारिक नॉलेज के लिए संसारिक शक्तियों के पीछे चलते हैं. और संसारिक शक्ति आत्मानम विंदते वीर्यम शब्द आया. आत्मानम का मतलब है संसारिक नॉलेज का ज्ञान आपको वीर्यम देता है, पावर देता है. विद्यानाम विंदते अमृतम. यदि आप स्पिरिचुअल नॉलेज में जाओगे, नॉलेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन गिव्स यू मोक्ष. और दिस इज one of my favorite verse in the Kenopanishad, mantra number 5, part number 2. ये श्लोक कभी आप स्वामी जी के मुख से सुनो तो आपको लगता है कि हम सब कुछ वेस्ट करके बैठे हुए यहाँ पे. क्या कहते हैं सुनिए.
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन्महति विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन्महति विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति. If one has realized here, then there is truth. If he has not realized here, then there is great destruction. The wise ones, having realized Brahman in all beings and having turned away from this world, become immortal. यदि उस परमात्मा को जान लिया तो सत्य है, यदि उसे इस जन्म में नहीं जाना तो बहुत भारी हानि है. बुद्धिमान लोग समस्त भूतों में विचार करते हुए इस लोक से जाकर अमर तत्व को प्राप्त होते हैं. यह चेदवेति सत्यमस्ति. ये जब श्लोक सुनता हूं मुझे लगता है मैं वेदांता एकेडमी में आ गया. सर कहते हैं महति विनष्टि. इफ दैट इज नोन हियर, यदि आपने इस संसार में आके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, then the truth is established. तब आपने सत्यमस्ति. If that is known here, उस सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन के पथ पे आप चल पड़े, if that is known here, then the truth is established. तब आप established हो गए. जिस पर्पस के लिए आए थे उस पर्पस को फुलफिल किया. If not here, then it is the greatest loss. It is the most unkindest cut of all. William Shakespeare, Julius Caesar, Antony की स्पीच है. It's a two superlative यूज कर लिए. It's the most unkindest cut of all. Two superlative English language में wrong English है, लेकिन विलियम शेक्सपियर ने यूज करे. Why? To drive home the point. कितना भयंकर घटना घटी है. Similarly, यहाँ उपनिषदों में कहा गया, यदि आपने संसार में आके ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं करी, यदि आपने संसार में आके अपने सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करी, तो आप और मैंने सबसे सुप्रीमली ग्रेटेस्ट लॉस किया है. आपका बच्चा दिल्ली रहता है, आपका बच्चा दिल्ली रहता है और उसकी इंटरव्यू है बॉम्बे में, मुंबई में, बॉम्बे सेंट्रल के एकदम सामने मराठा मंदिर के ऊपर. और आप कहते फ्लाइट की जरूरत नहीं है, तो ऐसे कर ले, मराठा मंदिर के सामने बॉम्बे सेंट्रल है, वहां राजधानी उतरती है, तो रात शाम की ट्रेन ले ले राजधानी, और सुबह तू 8 बजे पहुंच जाएगा. तेरी इंटरव्यू 2 बजे है, और शाम की 5 बजे रिटर्न राजधानी ले ले, जो तू अगले दिन दिल्ली पहुंच जाएगा. एन इंटरव्यू 1 घंटे की है, 1 बजे की है, 2 बजे तक खत्म हो जाएगी. देन यू हैव टाइम. सो आपका लगते जिगर दिल्ली से राजधानी लेता है शाम के 4-5 बजे की, सुबह पहुंच जाता है 7:30 पौने 8 बजे बॉम्बे सेंट्रल. इंटरव्यू 1 बजे है, तो कहता क्या करूं, तो कहता वो ओला पकड़ता है, कैब पकड़ता है, जूह चौपाटी चला जाता है. बॉम्बे सेंट्रल से जूह चौपाटी देखने घूमने चला जाता है. और जूह चौपाटी जब वो पहुंचता है, वहां किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है, और फिल्म की शूटिंग में वो मस्त हो जाता है, देखता रहता है और भूल जाता है इंटरव्यू का टाइम. और जब भागता मराठा मंदिर के ऊपर ऑफिस है, वहां जब पहुंचता है तो कहता है इंटरव्यू इज ओवर, दे हैव सिलेक्टेड हिम. और शाम की 5 बजे की, रात 5 बजे की ट्रेन पकड़ता है और वापस आपका लगते जिगर वापस दिल्ली आ जाता है. क्या बोलेंगे आप अपने उस लगते जिगर को, अपने दिल के टुकड़े को, आपके मन के चैन को? महती विनष्टि. इतना पास आके
इतना करीब जाके, इतना क्लोज पोजीशन में जाके तूने अपनी लाइफ वेस्ट कर दी। Now this is what we are doing. हम आप और इस दुनिया में टपके किसके लिए हैं? What is the purpose of coming to this sojourn? Why are we here? ये घड़ी भी है तो इसका पर्पस है, ये चश्मा भी है तो इसका पर्पस है, ये गिलास भी है तो इस पर्पस है, ये नाक भी है आपका तो पर्पस है, आपके भर अंग का पर्पस है। आप इस दुनिया में आए हो, क्या पर्पस है? जो उस पर्पस को फुलफिल करता है, जो उस पर्पस के रास्ते पे भी चलता है, उसने अपनी लाइफ को फुलफिल कर दिया। जो उस पर्पस को छोड़ के, उस सेल्फ रियलाइजेशन के पर्पस को छोड़ के भोग विलास और सेंस ऑब्जेक्ट्स की दुनिया में ही गुत्थम गुत्था हो जाता है, सुप्रीमली ग्रेटेस्ट लॉस। उसने अपनी लाइफ को क्या कर दिया? एंड सॉरी टू से 99.999% people recurring are doing something which is non-essential. भज गोविंदम उसको और आगे बोलता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। आपको के सर बहुत बार सुना हुआ है, आई नो बहुत बार सुना हुआ, लेकिन कब हिट कब हुआ? आप आना चाहते हो, आओ इस दुनिया में, जी सके, मुबारक हो। आई डोंट वांट टू कम, इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट वर्थ इट। एक बार स्पिरिचुअल हैप्पीनेस का जिसने टेस्ट चख लिया, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, से भगवान कृष्ण भगवत गीता, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। तो हम सब लोग उस सेल्फ रियलाइजेशन के रास्ते में, गुरु शिष्य हेल्प कर सकता है, लेकिन गुरु शिष्य की बैसाखी नहीं बन सकता। उपनिषदों का ज्ञान का तरीका क्या था, मैं अगले 2-3 मिनट में समझाता हूँ, एंड देन समराइज, देन इसको कंक्लूड करता हूँ। उपनिषद का स्टूडेंट गुरु के पास जाता था, प्रणाम करता था। उपनिषद से पहले का स्टूडेंट, उपनिषदों में तो श्रुति आ गई थी, उसने प्रणाम करता था, सर पे समिधा रखी है, दक्षिणा सर पे लकड़ियों की टुकड़ा गुरु के पांव में रखता था, पूछता था केने शितम पतति, वो कौन है जो उंगलियों से चला रहा है, वो कौन है जो बुलवा रहा। और गुरु इतना निर्दयी कहता था 1 साल बाद आओ। इमेजिन, केरला से बच्चा चल के उत्तरकाशी आया, हिमालय पहुंचा, और गुरु कह रहे 1 साल बाद। 1 साल क्या करे, वापस केरल जा नहीं सकता, उड़ीसा जा नहीं सकता, महाराष्ट्र जा नहीं सकता, तो 1 साल सेवा करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट हजारों साल पहले की बात, उपनिषदों की टाइम। और जब 1 साल सेवा के बाद गुरु देखता ये साधक सही है, सक्षम है, तो गुरु से शिष्य पूछता कि निष्कौन है जो चला रहा है, और गुरु पहला ब्रह्म वाक्य देता, प्रज्ञानम ब्रह्मम, सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा है, पहला महावाक्य। शिष्य जाता गंगा के किनारे विचार करता, ये है, ये है, ये है, ये है। गुरु के पास आता, कहता प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब ये है, ये है। गुरु कहता नेति नेति। फिर दूसरा महावाक्य देता, तत्त्वम अस्सि, तुम ही वो। फिर शिष्य गंगा के किनारे बैठते 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 सोचता, तत्त्वमसि का मतलब ये है, ये है, ये है। और शिष्य कहता, शिष्य गुरु के पास जाता और गुरु कहता नेति नेति, नॉट दिस, नॉट दिस। फिर तीसरा महावाक्य देता, अयम आत्मा ब्रह्मा, ये आत्मा ही परमात्मा है। उस पर विचार करता। पहला उसे प्रज्ञानम ब्रह्म मिला, सब कुछ परमात्मा है। दूसरा तत्त्वमसि, तुम ही वो हो। तीसरा अयम आत्मा ब्रह्मा, ये आत्मा ही परमात्मा है। उस तीनों पे विचार करते 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 द पेनी ड्रॉप्ड, एंड उसको चौथा अनुभव होता, अहम ब्रह्मस्मि, सेल्फ रियलाइजेशन होता। अब वो गुरु के पास दोबारा नहीं जाता, क्योंकि गुरु और शिष्य में अब द्वैत नहीं रहे, दोनों एक हो गए।
सोचिएगा इस बात पे। इसी विचार के साथ हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।